हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज है आपका 15 जून को टीचर संबंधित शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है देखिए, यहाँ पे खबर आपका निकल के आ रहा है दैनिक भास्कर से, देख सकते हैं। 15 जून के डेट में कहा जा रहा है कि सिविल कोर्ट बहाली में खेल, टेस्ट में फेल अभ्यर्थियों को मिली नौकरी। ठीक है, मतलब सिविल कोर्ट का जो बहाली हुआ था उसमें खेला हुआ है कि टेस्ट में फेल अभ्यर्थियों को भी मिली है नौकरी। अब इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खबर निकल के दैनिक भास्कर से आ रहा है पटना से। इसमें कहा जा रहा है आप लोग का कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग 14 दिनों में पूरी होगी। 1 जुलाई से नए स्कूल में पढ़ाएंगे। जिनका भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगा 1 जुलाई से वो नए स्कूल में पढ़ाने वाले हैं। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद भी स्टेशन पर उमड़ी भीड़। ठीक है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिटेल से चर्चा कर लिया जाएगा और देखते हैं और क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है उपद्रवियों के पत्थरबाजी से बैकफुट पर पुलिस फायरिंग नहीं की जाती तो फूंक देते स्टेशन। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करते हैं कि सिविल कोर्ट बहाली को लेकर, ठीक है, कहा जा रहा है कि स्टेनोग्राफर भर्ती में गड़बड़ी का मामला हाई कोर्ट में। ठीक है, कट ऑफ से कम अंक पर भी चयन किया गया है। कहा जा रहा है कि सिविल कोर्ट बहाली में खेला हुआ है कि टेस्ट में फेल अभ्यर्थियों को भी मिली है नौकरी। चलिए देखते हैं क्या क्या है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, जानिए ऐसे हुई है नियमों की अनदेखी। मतलब कट ऑफ की बात करें तो 92.86, लेकिन 92.26 वाले का भी हुआ है चयन। सबसे बड़ा यहाँ तो खेला हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 94.48 अंक पाकर भी मतलब फेल हैं और 94.06 वाला भी पास है। मतलब कि 94.48 जिसका अंक है वो भी मतलब फेल हो चुका है और 94.6 वाला वो क्या हो गया है, मतलब फेल हो चुका है। ठीक है, बोलो पास हो चुका है। तो चलिए सभी को हम लोग डिटेल से देखते हैं क्या है पूरी मामला। आइए देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि बिहार के सिविल कोर्ट में स्टेनोग्राफर की बहाली में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। योग्य अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं और कई अपात्रों को नौकरी मिल गई है। इस धांधली के खिलाफ पीड़ित अभ्यर्थियों ने पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। इससे पहले रीडर्स डिपोजिशन राइटर की बहाली में गड़बड़ी का मामला भी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। क्या कहा जा रहा है देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिविल कोर्ट में बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 02/2022 के जरिए प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसमें हिंदी के 390 और अंग्रेजी के स्टेनोग्राफर में 1172 पद निकाले गए थे। विज्ञापन के अनुसार चयन के लिए लिखित परीक्षा में 90 अंक, ठीक है, चयन के लिए लिखित परीक्षा में 90 अंक और स्टेनोग्राफर के टेस्ट में अगर कहा जाए तो 25 अंक यहाँ पे देख सकते हैं और कंप्यूटर टेस्ट अंक में 10 अंक, टाइपिंग टेस्ट में यहाँ पे देख सकते हैं 15 अंक और मतलब इंटरव्यू जो होता है उसमें 10 अंक निर्धारित थे। कहता है कि स्टेनोग्राफी टेस्ट में 5% से अधिक गलती होने पर अभ्यर्थी अयोग्य होगा। मतलब 5% से अगर अधिक गलती करते हैं तो अयोग्य साबित होगा। साथ ही मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर बननी थी। ठीक है, इस सब के बावजूद भी यहाँ पे आप लोग का खेला हो गया। देखिए क्या क्या है यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि मेरिट लिस्ट के अनुसार पिछड़ी जाति महिला के लिए कट ऑफ जारी किया गया था। ठीक है, कहा जा रहा है कि 92.86 अंक था। ठीक है, और यहाँ क्रमांक मतलब एक साइड में आपका रोल नंबर दिया हुआ है, ये सब आपका है। कहा जा रहा है यहाँ से देखिए जिसका मतलब हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 92.67 और इसका रोल नंबर दिया हुआ है 201447। ये सब जो भी हैं ये सब का चयन किया गया है। मतलब सोच लीजिए, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कट ऑफ है आपका कितना, तो 92.86। ठीक है, और चयन किसका हुआ है तो 92.67 का चयन हो गया है, 92.65 का चयन हुआ है, 92.63 का चयन हुआ है। कट ऑफ से कितना कम है फिर भी इन लोग का चयन हो गया है।
अब जिसको जो कट ऑफ से मतलब कम होते हुए भी इस बहाली में चयन हुआ, मतलब कि इन लोग का चयन किया गया है, उनके लिए तो ठीक है, आखिर धांधली तो हुआ है ना बहाली में। और जो कट ऑफ के पार थे या कट ऑफ पे थे उनका कुछ मतलब अता पता ही नहीं है। यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि 94.48 अंक पाकर भी फेल हैं और 94.06 वाला पास हो चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है। देखिए, आरा के अभ्यर्थी विशाल कुमार ने दावा किया है कि इनका रोल नंबर दिया हुआ है 207092 को EWS कैटेगरी में 94.48 अंक मिले हैं, पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब इसी कैटेगरी के सगार पर, मतलब कि इसी कैटेगरी में सागर कुमार को अगर देखा जाए, ठीक है, तो उसका मात्र यहाँ रोल नंबर भी दिया हुआ देख सकते हैं, और 94.06 अंक का मतलब पाकर भी इनका चुन लिया गया है, इनका चयन कर लिया गया है। तो आखिर विशाल कुमार का वही कैटेगरी में है, उनका जॉब नहीं होता है, और यहाँ पे सागर कुमार है, इनका सिलेक्शन हो जाता है। आखिर रीज़न क्या है भाई? रीज़न साफ होगा कि इसने पैसा दिया है और एक ने पैसा नहीं दिया है, ठीक है। आइए और देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है नियमों का उल्लंघन किया गया है, स्टेनोग्राफर में टेस्ट में फेल अभ्यर्थियों को भी मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया। हम सोचिए, टेस्ट में जो फेल हुआ है उसको भी मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। अब मेरिट लिस्ट में हेरा फेरी क्या है, तो विज्ञापन के उलट मेरिट लिस्ट बनाने में कंप्यूटर टेस्ट टाइपिंग के भी अंक भी जोड़े हैं। कट ऑफ का मजाक उड़ाया गया है कि कट ऑफ से कम अंक पाने वाले का बहुत लोग का चयन किया गया है। ये है हमारा हाल, ठीक है, बिहार का। मतलब सब जगह ऐसा नहीं है कि एक दो परीक्षा में ही धांधली हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं ये जो सिविल कोर्ट का परीक्षा था, इसको कितने चयन में लिया गया है, लिखित हुआ, फिर टेस्ट हो रहा है, फिर कंप्यूटर में हो रहा है, सब में हो रहा है, फिर भी मतलब सेटिंग धांधली इसमें भी हो रहा है, ठीक है। लोग कहते हैं कि सिर्फ TRE 4 में ही धांधली नहीं हो रहा है। TRE 4 के धांधली को रोकने के लिए PTO मेंस की बात करते हैं। यहाँ दरोगा में जब सेटिंग हो जा रहा है, इसमें भी तो 2 एग्ज़ाम है। कुछ नहीं होने वाला है बिहार का, इतना जान लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि शिक्षा विभाग 17 जून को बैठक में नई ट्रांसफ़र नीति पेश करेगा, मंजूरी के बाद प्रक्रिया। देखिए 17 मई को, ठीक है, 17 जून को शिक्षा विभाग में बैठक होने वाला है। अब इस दिन कहा जा रहा है कि TRE 4 को लेकर भी एक अहम बैठक होगा, ठीक है। अब फैसला होने वाला है 17 जून को कि TRE 4 के ऊपर कि क्या इसमें PT मेंस होगा कि नहीं होगा। तो बहुत जल्द आप लोग को, आज हो गया 15 जून, 2 दिन के अंदर आप लोग को पता चल जाएगा कि TRE 4 में, ठीक है, TRE 4 में आप लोग का PT मेंस होगा कि नहीं होगा, और सीटों की संख्या 20,000 होगा कि 46,000 होगा, इसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी कुछ न्यूज होगा आप लोग को बता दिया जाएगा। फिलहाल देखिए क्या कहा जा रहा है, शिक्षकों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग 14 दिनों में पूरी होगी, 1 जुलाई से नए स्कूल में रहेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। कहा जा रहा है कि एक विषय में एक शिक्षक सीट नहीं तो दूसरे स्कूल में जाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 11 राज्यों की शिक्षा नीति को समझा है, मतलब बिहार सरकार 11 राज्यों की शिक्षा बातों को समझने के बाद कर रही है। 2 साल से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए काम हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है सरकार से। आइए देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में 5,80,000 शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया 14 दिन में पूरी की जाएगी। 1 जुलाई से शिक्षक नए स्कूल में पढ़ाना शुरू करेंगे। उन्हें कार्यभार ग्रहण के लिए 7 दिन यानी 1 से लेकर 7 जुलाई तक समय मिलेगा। इसके बाद भी शिक्षक नए स्कूल में कार्यभार नहीं ग्रहण करेंगे तो उन्हें कारण बताना होगा कि आखिर आप क्यों नहीं अभी तक ज्वाइन किए हैं। कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया 17 जून के बाद शुरू होगी। उससे पहले आपका सरकार की सहमति के लिए 17 जून को शिक्षा विभाग नई ट्रांसफ़र नीति कैबिनेट की बैठक में रखेंगे। कैबिनेट के पास होने के बाद इसे लागू किया जाएगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, 17 जून को कैबिनेट मीटिंग की बैठक होने वाला है और उसमें देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि 6 दिनों में 5,80,000 शिक्षकों का आवेदन करेंगे। ट्रांसफ़र के लिए शिक्षकों को 6 दिन का समय मिलेगा। 5,80,000 शिक्षक 20 से 25 जून तक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों के आवेदन के साथ ही शिक्षा विभाग स्कूल में रिक्त सीटों की जानकारी प्राप्त करेगा। सोच लीजिए, इन लोग आवेदन करेंगे, इसी के अनुसार शिक्षा विभाग जो है कि स्कूल में मतलब वहाँ का सीटों की संख्या प्राप्त करेगा। और उसके बाद 26 से 30 जून तक नए स्कूल में शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। मतलब समझ रहे हैं कितना फास्ट काम होगा। कहा जा रहा है कि
20 से लेकर 25 जून तक इन लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और शिक्षकों के आवेदन के साथ ही शिक्षा विभाग क्या करने वाला है कि स्कूलों में रिक्त सीटों की जानकारी प्राप्त करेगा। अब मतलब इतना ही दिन में 20 से 25 मतलब 17 जून के बाद जो भी है रिक्त संख्या सीटों स्कूल में वो प्राप्त कर लेगी। दिन से टीआरपी 4 के लिए जो कहा जा रहा था कि सीटों की संख्या अभी स्कूल में कितना सीट खाली है कितना नहीं, उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं था। और जब ट्रांसफ़र नीति की बात आता है तो तुरंत कौन कहाँ पे कितना सीट खाली है उसका तुरंत मतलब कि रिपोर्ट आ जाता है। कहा जा रहा है उसके बाद 26 से 30 जून तक नए स्कूल में शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। उससे पहले 18 से 20 जून तक नई ट्रांसफ़र नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके बाद शिक्षकों का आवेदन मांगा जाएगा। सोचिए, अच्छी बात है, जितना जल्दी आप ट्रांसफ़र करवाइए। जब तक इन लोग की ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि टीआरपी 4 में कितना सीट आने वाला है, ठीक है। जब इन लोग का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ किस स्कूल में कितना शिक्षकों की कमी है, किस सब्जेक्ट में कमी है, इसके बाद ही आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक स्कूल में एक विषय में एक शिक्षक के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। यदि किसी स्कूल में किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक होंगे तो उनका ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में किया जाएगा। जिन स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षक होंगे वहाँ से शिक्षकों को हटाया जाएगा और जानकारी के मुताबिक, अगर हम बात कर लें जानकारी के मुताबिक 1 से 5 मतलब 1 to 5 के लिए 120 छात्र पर 5 और 121 से 150 छात्रों पर 6 शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। कहा जा रहा है इसके बाद 68 की स्कूलों के लिए देखें तो न्यूनतम 9 शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी, ठीक है। तो ये है आप लोग का मतलब टीचर लोग का ट्रांसफ़र नीति और आपका पोस्टिंग के बारे में कि 14 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है परीक्षा समाप्त होने के बाद भी स्टेशन पर उमड़ी भीड़। क्या है कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, आइए। कहा जा रहा है कि बिहार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में सिपाही भर्ती परीक्षा के मद्देनज़र रविवार को पूर्व मध्य रेल ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 16 परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया है। ये सब जो बताया जा रहा है 16 को परीक्षा ट्रेन मतलब कि स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है विद्यार्थियों के लिए, ये सब बकवास है। ऐसा हो मतलब ऐसा कर ही नहीं सकता सरकार। कहती है 16 को, पेपर में दिखाया जाएगा कि हमने 16 को ट्रेन चलाया है। जब आप स्टेशन में पहुंचिएगा तो मुश्किल से आपको 10 को भी ट्रेन नहीं दिखेगा, ठीक है। और क्या है कि इन ट्रेनों का संचालन दानापुर सोनपुर मंडल के विभिन्न रेल खंडों पर किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और लौटने की सुविधा मिली है। कही जा रही है वहीं परीक्षा समाप्त होने के बाद पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर पाटलिपुत्र जंक्शन पर भी अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अपने घरों को लौटने के लिए स्टेशन पर पहुंचे हैं, जिससे कई प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। भीड़ को नियंत्रित करने तथा परीक्षार्थियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे प्रशासन की परीक्षा में स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया है। वहीं कहा जा रहा है कि आरपीएफ, जीआरपी और वाणिज्य विभाग के अधिकारी का अतिरिक्त तैनाती की गई थी। रेलवे अधिकारियों ने लगातार मॉनिटरिंग करते हुए यात्रियों को प्लेटफॉर्म और ट्रेन तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा है। अच्छी बात है भाई, यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ आप देख सकते हैं, कब से कब तक आप लोग का ट्रेन चलने वाला है, यहाँ पे आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा, उपद्रवियों की पत्थरबाजी से बैकफुट पर पुलिस फायरिंग नहीं की जाती तो फूंक देते स्टेशन। क्या है पूरी खबर, कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि पाटलिपुत्र स्टेशन पर उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया है। 5 घंटे तक पाटलिपुत्र स्टेशन रणक्षेत्र बना रहा। हंगामे की सूचना मिलते ही 12 एसडीपीओ और 6 एसपी, 10 थानों की पुलिस और आरपीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्थिति इस कदर बेकाबू हो गई थी कि पुलिस को आत्मरक्षार्थ और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए हवाई फायरिंग का सहारा लेना पड़ा। कहा जा रहा है कि प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अगर समय रहते हवाई फायरिंग नहीं की जाती तो उग्र भीड़ जो था वो पूरे रेलवे स्टेशन को फूंक देते। हिंसक झड़प में 40 से 50 पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो ये तो बताया जा रहा है कि 40 से 50 पुलिस पदाधिकारी घायल हुए हैं, और उनका क्या, जिनका परीक्षा छूटा है आप लोग की वजह से, उनके बारे में कौन बताया जाएगा। और जो आप लोग हवाई फायरिंग किए हैं उसमें जो घायल हुए स्टूडेंट, उनका क्या होगा।
अब भीड़ में जो इतने स्टूडेंट गए हैं जो घायल हुए उनके बारे में कौन रिपोर्ट देगा, बताइए। अब ये बोल रहे हैं कि अगर मोर्चा नहीं संभालते, हवाई फायरिंग नहीं करते तो उग्र भीड़ जो होते हैं वो स्टेशन को फूंक देते हैं। तो ऐसा होबे नहीं करता। आप लोग की वजह से जब देखा गया कि पूरा मतलब हवाई फायरिंग यहाँ करना शुरू किया गया, तब पत्थरबाजी किया गया कि जब आप लोग गोली चला सकते हैं तो स्टूडेंट लोग पत्थर भी नहीं चला सकते हैं। मतलब जो अधिकार सिर्फ आप ही लोग को मिला है, बाकी स्टूडेंट बस गोली खाते रहे, लाठी खाते रहे, आंदोलन करते रहे, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सरकार को। तो हम तो यही बोलना चाहते हैं कि जब उधर से जब फायरिंग हो तो इधर से भी पत्थरबाजी करना ज़रूरी है। जब उनके हाथों में लाठी और बंदूक थमा दिया जा रहा है तो हमारे हाथों में भी तो कुछ होना चाहिए ना जवाब देने के लिए। कब तक आखिर हम लोग लाठी खाते रहेंगे? चाहे टीआर 4 का आंदोलन में भी देखे होंगे कितना बेदर्दी से मारा गया था स्टूडेंट को। कब तक आप लाठी खाते रहिएगा? कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना हम लोग स्टूडेंट के भी तरफ से। ये अच्छा हुआ कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे तो पत्थर की कमी नहीं होता है। जितने स्टूडेंट थे जो पत्थरबाजी किए हैं ना, देख के मज़ा आ गया था। लेकिन जो बोलिए, जब देखो तब खाली पुलिसकर्मी के द्वारा लाठी चार्ज कर दिया जाता था भीड़ पे। अच्छा समय पे मतलब कि अच्छा चीज़ हुआ। खैर चलिए, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब विशेष एक बात यही होगा कि जो भी अब खबर आएगा आप लोग को, ठीक है, तो 17 जून को आप लोग का शिक्षा विभाग में बैठक होने वाला है। अब उस दिन आप लोग को टीआर 4 को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा कि पीटी मेंस को भी लेकर कि कितना पीटी मेंस होना है कि नहीं होना है, सीटों की संख्या क्या होगा। अब जो भी होगा 17 जून को ही आप लोग को पता चलेगा। शिक्षा विभाग में कैबिनेट का बैठक है, उस दिन ही आप लोग को कुछ पता चलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।